स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान में हम लोगों ने मूल राशियों के बारे में जाना था, मूल राशियों का निर्धारण कैसे होता है, मूल मात्रकों के बारे में जाना था और फिर इन मूल मात्रकों का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जान लिया था। अब हम लोगों को बीमा के बारे में अध्ययन करना है कि ये बीमा क्या होता है। तो हम कहते हैं कि बीमा की अंग्रेजी डायमेंशन होती है। बीमा का जब हम परिभाषा देते हैं तो हम कहते हैं कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वह घाते हैं जो उन भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर लगाई जाती हैं, मूल राशियों के ऊपर लगाई जाती हैं। अब हम जाने कि मूल राशियाँ कितनी होती हैं, तो हम लोगों ने पिछले ही लेक्चर में जान लिया था कि मूल राशियाँ 7 होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, फिर विद्युत धारा, समय, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और एक आपका जो है का था पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, समय। यही 7 मूल राशियां थी। तो इन 7 मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए हम जिन मूल मात्रकों का उपयोग करते हैं वही और मूल मात्रकों पर लगने वाली घातें हमारी बीमा कहलाती है। तो सबसे पहले हम देखें, पहला हमारा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान की अंग्रेजी होती है हमारी क्या? मास, और मास से हम इसकी बीमा लिख लेते हैं यम। फिर आता है द्रव्यमान के बाद लंबाई, लंबाई की अंग्रेजी होती है लेंथ, और लेंथ की बीमा, लंबाई की बीमा हम लिख लेते हैं यल। फिर इसके बाद आता है अगला, लंबाई के बाद समय, समय की अंग्रेजी होती है टाइम, और टाइम की बीमा हम लिख लेते हैं टी। फिर समय के बाद बात आता है आपका वैद्युत धारा, वैद्युत धारा का हम जानते हैं मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर यहां से हम ले लेते हैं, इससे लिख लेते हैं ए। यानी वैद्युत धारा का जब हम बीमा लिखते हैं तो वैद्युत धारा की बीमा लिखते हैं ए। फिर हमारा क्या है? ताप, तो ताप की अंग्रेजी वैसे हम जानते हैं टेम्परेचर होता है। अब यहाँ समय का टाइम होता है, टाइम को टी से ही डिनोट करते हैं, इसकी बीमा को टी से लिखते हैं। तो समय का भी टेम्परेचर ही होता है। अब टेम्परेचर को टी नहीं लिख सकते तो इसके लिए एक अलग राशि का प्रयोग कर लेते हैं। वो राशि हमारी क्या हो जाती है? थीटा, या क्यों भी लोग कहते हैं। तो थीटा ये हमारा हुआ। इसके बाद फिर ताप के बाद बात आता है ज्योति तीव्रता। अगली मूल राशि हमारी क्या है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला से हम लोग लेते हैं इसे डिनोट करते हैं सीडी से। तो इसका जो बीमा लिखते हैं वो हम यही लिख देते हैं सीडी। अब फिर पदार्थ की मात्रा, अगली भौतिक राशि या अगली मूल राशि हमारी क्या है? पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का हम कहते हैं इसका मात्रक होता है मोल। तो इसका बीमा जब हम लिखते हैं तो लिख देते हैं MOL। यानी ये 7 हमारी मूल राशियां हैं, और इन 7 मूल राशियों को बीमा लिखने का तरीका यही है कि जब हम इनके बीमा को लिखते हैं तो द्रव्यमान अगर कहीं है तो द्रव्यमान की बीमा यम लिखेंगे, लंबाई कहीं है तो लंबाई के जगह पे उसकी बीमा यल लिख देंगे, अगर कहीं समय है तो समय के जगह पे टी लिख देंगे। अब ये तीनों जो भौतिक राशियां हैं, ये तीनों मूल राशियां, इन तीनों मूल राशियों का ज्यादा प्रयोग यांत्रिकी में होता है। एक आपकी फिजिक्स की उपशाखा है यांत्रिकी, जिसे हम अंग्रेजी में मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इनका ज्यादा प्रयोग मैकेनिक्स में किया जाता है। यानी 3 बीमाएं यम, यल, टी, इनका यूज कहाँ किया जाता है? मैकेनिक्स में। फिर अगली बार अगर हम इसे विद्युत धारा भी ले लें, इन तीनों में एक और चौथी भौतिक राशि भी जोड़ लें कि लंबाई, द्रव्यमान, समय और विद्युत धारा, तो यम, यल, टी, ए, ये हमारा किस में चला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में, जिसे एक अगली उपशाखा हमारी भौतिक विज्ञान की थी, हमने पढ़ा था विद्युत गतिकी, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या विद्युत गतिकी मीन्स इलेक्ट्रोडायनामिक कहते थे, या फिर कह ले इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारा जब MLTA 4 बीमाओं का यूज होता है तो ये चारों बीमाएं हमारे चले जाते हैं किस वाले उपशाखा में?
विद्युत गतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स वाली उपशाखा में। और जब फिर बात आता है कि ताप को भी हम ले लें, यानी 5 चीजों को ले लिया जाए, किसको? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा और ताप। जब ये पांचों चीजें आ जाएं तब जो हमारा यूज होता है वो किस वाले में यूज होता है? ये हमारा चला जाता है थर्मोडायनामिक में। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स वाले में चला जाता है, मीन्स उष्मागतिकी वाले में। जब उष्मागतिकी वाले में किसी भौतिक राशि की विमा निकालते हैं तब हमारा यम, यल, टी, ए या थीटा, इन चारों का यूज किया जाता है। और ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा का यूज, पदार्थ की मात्रा तो वैसे बड़े रेयर केस में कहीं फिजिक्स में मिलेगा, अदरवाइज ये केमिस्ट्री में ही यूज होता है। अब बात आया ज्योति तीव्रता, तो इन दोनों का यूज बहुत ही कहीं बड़े रेयर केस में कोई बहुत कठिन भौतिक राशि आ जाती है तब सीडी और मोल का यूज किया हो जाता है। अन्यथा आप कक्षा 12 में जितनी भी भौतिक राशियों का अध्ययन करेंगे 11 और 12 में, वहां पे सामान्यतः यम, यल, टी, ए और थीटा, इन्हीं पांचों भौतिक राशियों का ही यूज करना है। तो हम जाने कि बीमाएं क्या होती हैं। तो बीमा हम कहते हैं कि किसी भी मूल राशि के ऊपर लगने वाली घातें होती हैं। किसी भौतिक राशि की बीमाएं उनके मूल राशियों पर लगने वाली घातें होती हैं। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। सातों मूल राशियों की किन किन बीमाओं से व्यक्त किया जाता है? तो 7 मूल राशि को इन बीमाओं से, मीन्स द्रव्यमान को यम से, लंबाई को यल से, समय को टी से, विद्युत धारा को ये से, ताप को थीटा या फिर क्यू से, जो तीव्रता को सीडी से और पदार्थ की मात्रा को मोल से, ऐसे व्यक्त करते हैं। यानी बीमा की अगर हम परिभाषा लिखें तो हम लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वह घातें हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती है। यानी बीमा की परिभाषा ये हुआ कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वह घातें हैं जो उस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाती हैं। जैसे अब हम कोई भौतिक राशि ले लें और उसकी बीमा देखें तो पहली भौतिक राशि हम ले लें क्या? क्षेत्रफल। एक भौतिक राशि हम लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का बीमा निकालने के देखते हैं। क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो उसके लंबाई से उसकी चौड़ाई को गुणा कर देते हैं तो क्षेत्रफल मिल जाता है। यानी ये हमारा क्या हुआ? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई भी आपकी दूरी है और चौड़ाई भी क्या है? दूरी है। तो हम कहते हैं कि कहीं लंबाई और चौड़ाई या दूरी लिखा हो तो दूरी हमारी क्या है? मूल राशि है। और मूल राशि की बीमा क्या होती है? यल। अभी हमने देखा कि मूल राशि अगर है और मूल राशि में दूरी है तो दूरी के जगह पे यल लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ? यल। और चौड़ाई भी आपकी दूरी है तो यल गुणे यल। अब यहाँ पे देखो, यल गुणे यल हम जानते हैं कि जब कोई भौतिक राशि का आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाता है। जैसे हम कहते नहीं थे कि चर राशियों का गुणनफल जब देखते थे तो यक्स गुणे यक्स लिखा होता था, तो यहाँ कहते थे इसका घात 1 है, इसका घात 1 है और ये आधार बराबर है तो घातांक आपस में जुड़ जाएंगे। यानी 1 धन 1 यक्स के घात क्या हो जाता था? 2। तो यहाँ पे घात कुछ नहीं लिखा, मतलब घात 1 और इसका भी घात 1, तो 1 1 जुड़ के कितना हो गया? यल के घाते 2। अब जो भी बीमाएं होती हैं, बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। बीमा का ये नियम है कि किसी भी भौतिक राशि को बीमा को जब लिखेंगे तो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे।
अब बड़ा कोष्ठक इसे ही बोलते हैं। आप जानते हैं कि गणित में कोष्ठक 3 प्रकार के होते हैं, बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक और मझला कोष्ठक। जो लोग परिचित नहीं हो जान लें बड़े कोष्ठक को ऐसे, छोटे कोष्ठक को ऐसे, ये होता है आपका छोटा कोष्ठक, और मझला कोष्ठक जो हमारा होता है उसे आप इस तरह से लिखते हैं। इस तरह से जो कोष्ठक बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, बीच वाला कोष्ठक यानी मिडिल कोष्ठक, मिडिल ब्रैकेट से हम क्या कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट या मझला कोष्ठक। ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट और ये हमारा क्या, बड़ा कोष्ठक। तो ये कोष्ठक, अब यहाँ पे हमें जानना ये है कि जब भी हम बीमा को लिखेंगे तो बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। अब इन्हें पढ़ने का तरीका भी अलग है, विमीय विश्लेषण में बीमा को पढ़ने का तरीका भी अलग है। और विमीय विश्लेषण सर्वप्रथम बताया किसने था, फारियर ने। फारियर ने विमीय विश्लेषण के बारे में बताया था। तो अब मान लीजिए लिखा है तो इसे हम पढ़ेंगे कैसे, ऐसे नहीं पढ़ सकते कि यल पावर 2 या यल के घात 2, इसे हम पढ़ेंगे। इनका जो उच्चारण होगा वो उच्चारण हम ऐसे करेंगे कि यल2, क्या कहेंगे, यल2, इनका उच्चारण होगा यल2। मीन्स यहाँ पे यल कितनी बार प्रयोग किया गया है, 2 बार। तो क्षेत्रफल की बीमा अगर हम निकालें तो क्षेत्रफल की बीमा हमें ये मिल गई। और भी कुछ भौतिक राशियों की बीमा हम देखते हैं। जैसे एक अगली भौतिक राशि और हम ले लें और उसका फिर बीमा निकालने के देखें, तो अगली भौतिक राशि हम ले रहे हैं आयतन। अब आयतन का फार्मूला हमें पता है कि किसी भी पृष्ठ का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसी भी पृष्ठ का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाइएगा कि आप कह दें कि सर जी गोले के पृष्ठ का आयतन निकालना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ हम किसी विशेष पृष्ठ का आयतन नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ हम किसी समतलीय पृष्ठ के आयतन के बारे में बात कर रहे हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वहां भी गोले में देखते हैं तो गोला 3D होता है और वहां भी आर क्यूब किया जाता है। आर क्यूब हम यहाँ बीमा निकालते हैं तो 4/3 पाई, ये हमारा क्या है, अचर पद है। तो अचर पद की बात नहीं करेंगे, केवल चर पद की बात ही हम करेंगे। तो यहाँ हमारा आर क्यूब मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। हम कहते हैं जो भी गोला होता है वो त्रिविमीय आकृति होती है। त्रिविमीय आकृति होने का मतलब ये है कि इसमें 3 तल पाए जाते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों का गुणा होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हमारा लंबाई की बीमा हम कहते हैं लंबाई भी दूरी, चौड़ाई भी दूरी और ऊंचाई भी दूरी। तो लंबाई की बीमा लिख लेंगे यल, चौड़ाई की बीमा भी यल और ऊंचाई भी आपका क्या, दूरी, तो इसकी बीमा भी यल। यानी यल गुणे यल यानी हमारा क्या हो जाएगा, यल के घाते 3। अब यहाँ पे यल के घाते 3 पढ़ेंगे नहीं, घात तो जुड़ जाएगा, 1 1 1 यानी आधार बराबर है तो 1 धन 1 धन 1। अगर सामान्य रूप से लिखें तो 1 धन 1 धन 1, यानी जब आधार बराबर होता है तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये हमारा क्या, यल घात 3। लेकिन अब इसका जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसे हमें जब पढ़ना होगा तो हम पढ़ेंगे यल3। इसका उच्चारण क्या होगा, यल3। यानी अगर कोई पूछता है आयतन की बीमा क्या है तो आयतन की बीमा यल3 है। अब इसे जब भी लिखेंगे तो बड़े कोष्ठक के अंदर लिखेंगे। अगर मान लीजिए आपने केवल इतना लिख दिया, बीमा पूछ रहा है और यल3 लिख दिया, कोष्ठक नहीं लिखा, बड़ा कोष्ठक नहीं लगाया, तो ये बीमा आपकी क्या है, गलत है। तो बीमा हमेशा क्या होता है, बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। अब इसे एक और बीमा देख ले छोटा सा। अब ऐसे अगर हम घनत्व की बीमा देखें तो घनत्व बराबर क्या होता है, हमारा सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन। अब द्रव्यमान की बीमा हम जानते हैं, किसी भी भौतिक राशि के द्रव्यमान को, द्रव्यमान की अंग्रेजी होती है यम, यम को लिखते हैं, द्रव्यमान की अंग्रेजी मास, और मास को लिखते हैं यम से। तो ये हमारा हो जाएगा इसकी बीमा द्रव्यमान की यम। और आयतन, आयतन की बीमा हम निकाले थे, क्या होता था, यल क्यूब। अभी तुरंत इससे पहले निकाले हैं तो आयतन की बीमा यल3। अभी इससे तुरंत पहले निकाले हैं तो आयतन की बीमा यहाँ क्या लिख देंगे, यल3। अब ये हमारा ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, यम यल
यहाँ +3 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। ये हमारा हुआ यम, और ये ऊपर गया तो हो गया यल के घाते यहाँ +3 है, ऊपर जाएगा तो -3, यानी ये हमारा हो जाएगा यम यल -3। यानी घनत्व की विमा हमें क्या मिल गई, ml -3। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे कैसे, यम यल -3। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा ये यही होगा ml -3। अब ऐसे एक और ले लें बेग। बेग का विमा हमारा क्या हो जाएगा, बेग बराबर सूत्र आपका क्या होता है, विस्थापन बटे समय। बेग और चाल की विमा एक ही होती है, सूत्र भी आपका एक होता है, लेकिन बेग और चाल में अंतर केवल इतना होता है कि चाल हमारी अदिश राशि है और बेग हमारी क्या है, अदिश राशि। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, लेकिन विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यानी जो विस्थापन होगा वो धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, और लेकिन जो हमारी दूरी होगी वो केवल और केवल धनात्मक होगी। तो हम कह लें कि बेग बराबर हमारा क्या होगा, विस्थापन बटे समय, यानी विस्थापन बटे समय। विस्थापन मीन्स आपका क्या, दूरी। विस्थापन मतलब दूरी। अब दूरी की विमा हमारी क्या होती है, दूरी की विमा यल, और समय की विमा टी, यानी यल बटे टी। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यल टी के घाते -1, यही तो। अब इसका अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, यल टी -1। इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा यल टी -1। तो बेग की विमा हमें क्या मिल गई, यल टी -1। अगला ऐसे हम देख ले त्वरण की विमा। तो त्वरण की विमा निकालने से पहले त्वरण का सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो त्वरण की परिभाषा हम कहते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण हमारा क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। इसका मतलब वेग की विमा बटे समय की विमा। अब वेग की विमा भी हम निकाले थे क्या, यल टी -1, यही तो वेग की विमा निकाले हैं, यल टी -1। और समयांतराल में समय की विमा, समय को अंग्रेजी में टी टाइम कहते हैं, और टाइम की विमा क्या होती है, टी। तो ये हमारा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यल टी -1, और ये टी ऊपर जाएगा, यहाँ +1 है, घात कुछ नहीं है तो 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी के घाते -1। अब यहाँ टी के घाते -1, यहाँ भी टी के घाते -1 गुणे में लिखा है, और गुणे में जब आधार बराबर होता है तो घात जुड़ जाता है, यानी -1 जुड़ के कितना हो जाएगा, -2, यानी यल टी -2। प्रोनाउंसिएशन आप ऐसे करेंगे, यल टी -2। अब इसके बाद अगली भौतिक राशि एक ले ले, बल। बल की विमा देखें तो बल की विमा हमारी क्या हो जाएगी, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। हम जानते हैं न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, यह बराबर क्या होता है, यमीय, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान की विमा गुणे त्वरण की विमा। द्रव्यमान की विमा हम जानते हैं क्या होता है, यम, और त्वरण की विमा अभी हम निकाले हैं क्या, यल टी -2। तो ये हमारा हो जाएगा यल टी -2, यानी इसकी विमा हमारी क्या हो जाएगी, यम यल टी -2। अब इसी का प्रोनाउंसिएशन हम ऐसे ही करेंगे, यम यल टी -2 लिख दे, यम यल टी -2। प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखेंगे, गलत नहीं करेंगे। ये नहीं कह सकते आपसे अगर कोई बल की विमा पूछ ले तो ये नहीं कहोगे कि यम यल टी के घाते -2। इसका प्रोनाउंसिएशन बल की विमा अगर हमसे कोई पूछ रहा है तो mlt -2। अब यहाँ लिखने पे भी ध्यान रखेंगे कि जब भी आप लिखेंगे तो इसे हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। अब बल के बाद फिर हम बात कर लें अगली विमा। तो अगला बल के बाद हम बात करें
दाब की बात कर लें, अगली भौतिक राशि दाब। दाब की विमा देख लें तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब बल की विमा बटे क्षेत्रफल की विमा, तो बल की विमा भी हम तुरंत निकाले हैं क्या, यम यल टी माइनस टू। तो बल के जगह पे लिख दे यम यल टी माइनस टू। और क्षेत्रफल की विमा हम सबसे पहले शुरुआत में ही निकाले थे क्या, यल टू। तो ये हमारा हुआ यल टू। अब यल टू जब ऊपर चला जाएगा तो यल टू हमारा क्या हो जाएगा, यम यल ऊपर टू ऊपर जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा यम यल टी माइनस टू। और ये हमारा यल के घाते माइनस टू या यल माइनस टू हो जाएगा। और माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, यम यल माइनस वन और टी माइनस टू। तो इसकी विमा हो जाएगी एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। अब बहुत सारे लोग इसे पढ़ने में गलती कर देते हैं, एम एल इनवर्स टी पावर माइनस टू पढ़ते हैं। तो ये सावधानी रखिएगा, जब भी एग्जामिनर आपसे पूछेगा विमा पूछने का मतलब विमा सबको आता है, सारे लोग बता ले जाते हैं, बस उसके प्रोनाउंसिएशन में गलती कर देते हैं। जब आप प्रोनाउंसिएशन में गलती कर देते हैं बस एग्जामिनर वही आपका नंबर काट लेता है। तो यहाँ प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं करना है, यम यल माइनस वन टी माइनस टू। अब कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जो विमाहीन होती हैं, जिनकी विमाएं नहीं होती हैं। विमाएं ना होने का मतलब उनकी कोई विमा नहीं होती। जैसे एक भौतिक राशि आपका कोण, कोण बराबर हम जानते हैं सूत्र हमारा क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। अब चाप बटे त्रिज्या, चाप मीन्स आपकी दूरी और त्रिज्या भी दूरी। तो ये आप बोलते नहीं है कि थीटा बराबर यल अपान आर, यल भी हमारी दूरी यानी यल और आर भी दूरी मीन्स यल। अब इसका मतलब एक घात यहाँ भी एक घात यहाँ भी, तो ये हमारा क्या हुआ यल के घाते एक, और ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यल के घाते माइनस एक। अब घात एक और माइनस एक जुड़ेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्लस एक माइनस एक, यानी यल के घाते जीरो। अब किसी का घात जीरो से तात्पर्य ये है कि उसका मान एक होता है। जैसे हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा था कि किसी भी भौतिक राशि की घात अगर जीरो है तो उसका मान एक होता है। तो एक्स पावर जीरो मीन्स एक हो जाता था। यहाँ भी यल के घात जीरो है मीन्स ये हमारी राशि क्या है, विमाहीन है। क्या है, विमाहीन है। मतलब इसमें अब इसकी अगर पूरी विमा लिखें तो यम पावर जीरो, यल पावर जीरो और टी पावर जीरो। तो इसमें ना तो कहीं द्रव्यमान का यूज हुआ है और ना ही लंबाई का यूज हुआ है, ना ही समय का यूज हुआ है। मीन्स तीनों चीजें नहीं है, ये विमाहीन है, इसमें कोई विमा नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी राशियां हैं, विकृत आपका है, कोण है। तो कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनकी कोई विमाएं नहीं होती हैं। तो हमने देखा कि जैसे कोण ले लिया, कोण हमारी क्या होती है, विमाहीन होती है। ऐसे विकृत भी आपकी क्या है, विमाहीन राशि है। अब किसी भी भौतिक राशि की अगर विमा पता है तो मूल मात्रकों के पदों में उस भौतिक राशि का मात्रक भी बता सकते हैं। जैसे पहली भौतिक राशि हमने निकाली थी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का विमा हमें मिला था क्या, L2, यही तो मिला था। अब L2 का मतलब यहाँ लंबाई कितनी बार प्रयोग में लाया गया है, 2 बार। और लंबाई हम जानते हैं क्या है, मूल राशि। अब मूल राशि के पद में हम इसका मूल मात्रक के पद में अगर मात्रक निकाले तो मूल राशि लंबाई है, और लंबाई का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, मीटर। तो यहाँ ये हमारा क्या, मीटर, और मीटर के घात कितना, 2। तो लंबाई का अगर हम क्षेत्रफल का मात्रक देखें तो क्षेत्रफल का मात्रक मूल मात्रक के पद में क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। यानी विमा ये हमारा हुआ, और विमा के सहायता से हम मूल मात्रक के पद में मात्रक भी निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा हम निकाले थे क्या, आयतन। आयतन का जब हम देखे थे तो L3 मिला था। अब L3 का मतलब 3 बार लंबाई, तो लंबाई का हम जानते हैं क्या, मीटर। अब मीटर के घात कितना है, 3। तो हम जानते हैं आयतन का जो मात्रक होगा वो कितना हो जाएगा, मीटर क्यूब या घन मीटर। यही तो आयतन का मात्रक होता है, मीटर क्यूब या घन मीटर। और ये हमारा क्या होता है, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। अब ऐसे इसके बाद हमने देखा था तीसरी भौतिक राशि, मान लीजिए हमने बल का हमें देखना है। तो बल में सब यम यल टी माइनस 2, यहाँ पे तीनों चीजें हैं, यम यल और टी।
अब इसका अगर हम निकालते हैं तो हम कहते हैं यम मीन्स हमारा क्या, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मूल मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम। मूल मात्रक द्रव्यमान मूल राशि है, मूल राशि के मात्रक मूल मात्रक, यानी द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम, तो ये हमारा हो गया किलोग्राम। फिर लंबाई, एल मीन्स लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये हमारा हो गया मीटर। और टी मीन्स टाइम, टाइम मीन्स सेकंड, टाइम क्या, टाइम का मात्रक सेकंड, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड, सेकंड के घाते -2, या फिर ऐसे आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी इसका बल का, अगर हमें किसी भी भौतिक राशि की विमा पता है और मूल मात्रक के पद में उस भौतिक राशि का मात्रक निकालना है, तो विमा के सहायता से हम उस भौतिक राशि का मात्रक मूल मात्रकों के पदों में निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? अब अगला है विमीय सूत्र किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं कि किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है जो यह बताता है कि भौतिक राशि मूल राशियों द्वारा किस प्रकार व्यक्त की जाती हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई भौतिक राशि ले लिया यम यल टी, और इन भौतिक राशि की जो भी आपकी विमा है वो क्या, यम पावर ए, यल पावर बी और टी पावर सी है, तो ये हमारी भौतिक राशि है। और इन भौतिक राशि की विमाएं क्या है, ए बी सी है, जहां यम यल टी भौतिक राशि है और ए बी सी इनकी क्या है, विमाएं हैं, तथा ए बी सी क्रमशः यम यल टी की विमाएं हैं। मतलब सबसे पहले ही हमने कहा था कि किसी भौतिक राशि की विमाएं वह होती हैं जो उस भौतिक राशि के मूल मात्रकों के घातों पे लगाई जाती हैं या मूल राशियों के घातों पे लगाई जाती हैं। तो यहाँ हमने कोई भौतिक राशि ले लिया, वह भौतिक राशि मूल राशि क्या है, जो द्रव्यमान में यम, लंबाई में यल और समय में टी है। तो हमारी जो राशि हुई भौतिक राशि वो यम यल टी मीन्स द्रव्यमान, लंबाई और समय है, और हमने इन पे लगने वाली घातें क्या ले लिया, ए बी सी। तो यहाँ पे बीमा हो गई ए बी सी, यानी ए बी सी यम यल टी सी की बीमाएं हैं, और यम यल टी आपकी क्या है, भौतिक राशि है। अब अगला है विमीय समीकरण किसे कहते हैं, तो उन भौतिक राशि की विमाओं को अगर बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दे तो वो हमारा क्या कहलाता है, विमीय समीकरण। जैसे यम पावर ए, यल पावर बी और टी पावर सी, इसको बड़े कोष्ठक के अंदर लिख दे तो ये पूरी चीज हमारी क्या कहलाई, विमीय समीकरण। यानी अभी तक हमने लंबाई का क्षेत्रफल का विमीय समीकरण निकाला क्या, L2, फिर ऐसे आयतन का विमीय समीकरण हमने निकाला L3, फिर ऐसे बल का विमीय समीकरण हमने निकाला mLT-2, दाब का विमीय समीकरण हमने निकाला mL-1T-2। यानी आपके बुक में ऐसे करीब करीब 45 भौतिक राशियां दी गई होंगी, उन सारे भौतिक राशियों के विमीय समीकरण आपको बताए गए होंगे। तो विमा और विमीय सूत्र और विमीय समीकरण ये तीनों चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इन विमा या विमीय समीकरणों का उपयोग देखेंगे। तो जितने भी 45 विमीय समीकरण जो आपको दिए गए हैं उन सारे विमीय समीकरणों को आपको अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेना है।